हेलो स्टूडेंट, मैं अनंत कुमार यादव आपका मैथ एजुकेटर। आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था। पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के कुछ कोणों के मान आप लोगों को बताए थे। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। आज हम जो बताएंगे आप लोगों को कि 90 अंश से ऊपर के जो त्रिकोणमितीय कोणों के मान है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के कोणों का मान है, उनको हम कैसे प्राप्त करते हैं उसको हम बताएंगे आज कैसे ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने के लिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमें क्या करना होगा। हम इसके पहले आप लोग कक्षा 9th में पढ़े रहे होंगे, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़े रहे होंगे। इसमें आप लोग बताए थे कि निर्देशांक ज्यामिति में बताए थे कि आपका जो होता है ये आपका x अक्ष होता है, आपका x डैश, ये y होता है, y डैश होता है, ये आपका जो होता है मूल बिंदु होता है आपका। तो इसमें हम बताए थे आप लोगों को 4 चतुर्थांश और आपको बताए होंगे कि इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश। यहाँ पर आपका जो होता है क्या होता है कि ये पूरा मान अगर आप जानते हैं, यहाँ पर कुछ करना है बल्कि आपको मूल बिंदु से नहीं लेके चलना, 0 अंश से नहीं लेके चलना, बल्कि इसमें आपको कोणों को लेके चलना है। कोण आपका जो होता है ये एक्स अक्ष पर अगर ये क्षैतिज है आपका, तो यहाँ पर ये 0 मानते हैं। हम क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। यहाँ से अगर आप जानते हैं यहाँ तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 अंश होता है, और यहाँ से यहाँ तक अगर घूम कर आते हैं तो पूरा 180 अंश होता है। यानी कि क्षैतिज अंश यानी 0 अंश को ही हम आप क्या कर सकते हैं? 180 अंश कर सकते हैं। फिर यहाँ से आते हैं तो ये हमारे देखते हैं 90 अंश, यानी प्रत्येक चतुर्थांश के बीच हमारे कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनता है। और यहाँ से आते हैं तो ये हमारा 360 अंश इसी को कर देते हैं, या हम क्या कर सकते हैं? 0 अंश भी कर सकते हैं। तो हम प्रत्येक चतुर्थांश के बीच हमारा कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का बनता है। तो हम यहाँ से क्षैतिज चलते हैं, x अक्ष के यहाँ से चलते हैं हम दाहिने तरफ से प्रथम चतुर्थांश से, तो ये आपका क्या है? आपका यहाँ पर 0 अंश है। ये 0 अंश से चलना प्रारंभ किए तो यहाँ से यहाँ तक हम पहुंचे तो कितने अंश का हो गया? हमारा 90 अंश आ गया आपका। यहाँ तक आपका एक चतुर्थांश के बीच हमारा कितना आ गया? आपका 90 अंश आ गया। फिर यहाँ से हम यहाँ से आगे निकले, अब यहाँ तक हम आए सीमा तक, तो यहाँ तक हमारा 90 अंश। फिर यहाँ से हम निकले तो इस दूसरे हमारे चतुर्थांश की लास्ट सीमा पर पहुंचे तो यहाँ पर आगे हम 90 अंश का कोण बना, तो यहाँ पर आपके आगे 180 अंश। फिर यहाँ से हम आए तो ये आपका हो गया 270 अंश हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आ गए तो हमारा कितना हो गया? 0 अंश, या इसी को हम बोलते हैं 360 अंश। 0 अंश या 360 अंश। अब आते हैं तो हमारा प्रथम चतुर्थांश में जो होता है सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के मान जो होते हैं क्या होते हैं, ये याद आपको रखना जरूरी है कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। यानी कि साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक, सब के सब क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में जाते हैं तो द्वितीय चतुर्थांश में केवल आपको क्या मिलता है? साइन और कोसेक जो होते हैं धनात्मक होते हैं, यानी कि साइन और साइन का उल्टा धनात्मक होगा, बाकी सब क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। तो इसमें आप कह सकते हैं कि प्लस साइन, माइनस कास, माइनस टेन, माइनस काट, माइनस सेक और प्लस कोसेक। क्या है आपको कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां धनात्मक, दूसरे चतुर्थांश में साइन और साइन का उल्टा धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो तीसरे चतुर्थांश में टेन और टेन का उल्टा धनात्मक होता है, और बाकी सब क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तो साइन माइनस कास प्लस टेन, और इसका टेन का उल्टा काट होता है, और माइनस सेक माइनस कोसेक।
ए आपका हो गया। और चौथे चतुर्थांश में जाते हैं तो बचा कौन सा रह गया, काश। चौथे चतुर्थांश में जो होता है काश, और काश का उल्टा धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होता है। तो ये हो गया काश माइनस टेन और माइनस काट प्लस सेक और माइनस कोसेक। तो इस प्रकार से आप क्या प्राप्त किए कि पहले चतुर्थांश में सभी की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां धनात्मक, दूसरे में साइन, साइन का उल्टा धनात्मक, तीसरे में आपका टेन और टेन का उल्टा धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक, चौथे में काश और काश का उल्टा धनात्मक हो गया और सबके सब क्या ऋणात्मक हो गए। पहला चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 90 अंश तक है। दूसरा कहाँ से कहाँ तक है, 90 से 180 अंश तक है। और तीसरा कहाँ से है, 180 अंश से 270 अंश तक है। और चौथा जो है 270 से क्या पर कहाँ पर है आपका 360 अंश का ये, या इसी को हम क्या कर सकते हैं, 0 अंश कर सकते हैं। तो 0 से 90 अंश के बीच का चतुर्थांश प्रथम, 90 से 180 अंश के बीच का चतुर्थांश द्वितीय, 180 अंश से 270 अंश के बीच का चतुर्थांश तृतीय, और 270 से 360 अंश के बीच का चतुर्थांश क्या हो गया, चतुर्थ चतुर्थांश हो गया आपका। अब इसमें हम आते हैं कि देखते हैं 90 माइनस त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के छोटे कोण के मान निकालना हम जानते हैं। देखते हैं 90 अंश और 90 अंश से बड़े कोणों के मान कैसे ज्ञात करते हैं हम। तो पहले ये याद आपको रखना जरूरी है कि पहले चतुर्थांश में क्या है, साइन, साइन उनका उल्टा धनात्मक, साइन नहीं बल्कि सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां धनात्मक, दूसरे में साइन, साइन का उल्टा धनात्मक, तीसरे में टेन, टेन का उल्टा धनात्मक, चौथे में कास, कास का उल्टा धनात्मक। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं आप, इसमें ए एस टी सी, ए का मतलब हो गया आपका आल, यस का मतलब हो गया कि साइन, साइन का उल्टा कोसेक, टेन, टी का मतलब हो गया आपका टेन, टेन का उल्टा काट, और सी का मतलब हो गया काश, काश का उल्टा सेक। तो कैसे याद कर सकते हैं, ए एस टी सी, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं इनको। हम चलते देखते हैं 90 माइनस थीटा के कोणों के मान। चलिए देखते हैं 90 माइनस थीटा पर कोणों के मान। ध्यान देने की बात है, पहले ये जानना जरूरी है आपको 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। अगर कहीं पर 90 माइनस थीटा आता है किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के लिए, 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, अगर कहीं पर आता है, क्या है 90 माइनस थीटा के लिए या 90 प्लस थीटा के लिए, 270 माइनस थीटा के लिए या 270 प्लस थीटा के लिए, जो होते हैं सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां चेंज हो जाते हैं। कहाँ पर, साइन जो चेंज हो जाता है वो आपका कास में चला जाता है, कास जो चेंज हो जाता है आपका वो आपका साइन में हो जाता है, टेन जो होता है आपका काट में चेंज हो जाता है, और काट जो होता है टेन में चेंज हो जाता है, सेक जो होता है आपका कोसेक में, और कोसेक जो होता है आपका सेक में चेंज हो जाता है। तो साइन किस में चेंज हो गया, कास में, काट जो हो गया साइन में, टेन जो हो गया काट में, काट जो हो गया टेन में, सेक जो हो गया कोसेक में, कोसेक जो हो गया सेक में। ये किसके लिए है, केवल 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा के लिए है, 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा के लिए। लेकिन अगर आपका आता है किसी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के साथ 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा जुड़ा हो, तथा 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा जुड़ा हो, तो नो चेंज होता है। क्या होता है, तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब हो गया आपका कि साइन जो होता है आपका साइन में ही रहता है, कास कास में ही रहता है,
टेन टेन में रहता है, काट काट में रहता है, सेक सेक में रहता है, कोसेक कोसेक में रहता है। फिर से ध्यान से दीजिए, देखिएगा अगर 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा तथा 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा कहीं जुड़ा हुआ हो तो जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं नहीं चेंज होती हैं। यानी कि साइन साइन में ही पड़ा रहता है, काश काश में ही पड़ा रहता है, सेक सेक में ही रहता है, टेन टेन में रहता है, काट काट में रहता है, सेक सेक में रहता है, कोसेक कोसेक में। केवल चेंज क्या होता है, उनकी डायरेक्शन चेंज होती है, यानी कि धन या ऋण चेंज होता है। तो हम फिर से हम पूरी चार्ट को हम पढ़ते हैं और फिर से हम इसको समझेंगे, फिर इस पर हम कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे तो आप लोग समझ में आएगा कि अगर हमारा ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है, चतुर्थ चतुर्थांश होता है। प्रथम चतुर्थांश में जो होते हैं सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो होती हैं साइन कास टेन काट सेक कोसेक सभी की सभी धनात्मक, अर्थात ए का मतलब आल। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और साइन का उल्टा कोसेक केवल धनात्मक, बाकी के सब के सब ऋणात्मक, अर्थात क्या हम बताएं साइन साइन का उल्टा। तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, टेन और टेन का उल्टा केवल धनात्मक होते हैं, बाकी के बाकी सब क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं आप लोग। और चौथे चतुर्थांश में जो होता है कास कास का उल्टा धनात्मक होता है, बाकी सब क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट करके बना सकते हैं। अब हम आते हैं 90 माइनस थीटा के कोणों के मान के लिए, लेकिन इसके पहले ये जान लेते हैं कि 90 माइनस थीटा किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के साथ जुड़ा है या 90 प्लस थीटा किसी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के साथ जुड़ा है, या 270 माइनस थीटा किसी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के साथ जुड़ा है, या 270 प्लस थीटा जुड़ा है। तो उस स्थिति में साइन कास में बदल जाएगा, कास साइन में हो जाएगा, टेन काट में हो जाएगा, काट टेन में हो जाएगा, सेक कोसेक में हो जाएगा, कोसेक सेक में हो जाएगा। लेकिन 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा अगर कहीं जुड़ा है साइन कास टेन काट सेक कोसेक में तो चेंज नहीं होता है, अर्थात साइन साइन में ही पड़ा रहता है, कास कास में ही रहता है, सेक सेक में रहता है, टेन टेन में रहता है, काट काट में रहता है, सेक सेक में, कोसेक कोसेक में रहता है। चलिए हम इसको रब करते हैं, देखते हैं इस पर कुछ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के कोणों के मान ज्ञात करते हैं। जैसे हम 90 माइनस थीटा के लिए आते हैं, 90 माइनस थीटा के लिए कोणों के मान तो आते हैं, हम देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, साइन 90 माइनस थीटा। यहां से आपको हम देख रहे हैं जीरो है, जीरो से हम कहां तक गए 90 तक, और 90 अंश यहां तक है, ये दूसरे चतुर्थांश और पहले चतुर्थांश की सीमा है। यहां से हम कुछ घटा दे रहे हैं तो बताइए किस चतुर्थांश में रहेंगे। हम कुछ घटाएंगे, मान लीजिए 1 का अंश घटा दिए तो अभी तो हम पहले चतुर्थांश में पढ़े हैं, अभी तो हम किस चतुर्थांश में पढ़े हैं पहले चतुर्थांश में हैं। और पहले चतुर्थांश में आपकी सभी डायरेक्शन क्या है धनात्मक है, यानी कि सबके सब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या है धनात्मक है, तो हम लिख दिए प्लस। लेकिन 90 की वजह से मैं अभी बताया कि 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा कहीं जुड़ा रहता है तो चेंज हो जाता है। साइन किस में चेंज होता है कास में, कास किस में चेंज हो जाता है साइन में, टेन किस में चेंज हो जाता है काट में, काट चेंज हो जाता है टेन में, सेक चेंज हो जाता है कोसेक में, कोसेक चेंज हो जाता है सेक में। तो इस स्थिति में साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कास थीटा आता है। क्या आता है कास थीटा। क्या आप लोग बताए थे अभी को कि साइन चेंज होगा आपका कास में, कास चेंज होगा साइन में, टेन काट में, काट सेक काट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक क्या होगा आपका सेक में चेंज होगा। चलिए देखते हैं, ये तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए हो गया। कास 90 माइनस थीटा के लिए आते हैं, कास 90 माइनस थीटा के लिए अभी हम जा रहे हैं जीरो से हम पहुंचे 90 तक। 90 में अभी हम देख रहे हैं थीटा का मान मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए 1 का अंश है, तो 90 में से 1 घटा दिए तो हमारा 89 अंश आ गया। वो किसमें पड़ा रहेगा अभी पहले चतुर्थांश में, तो पहले चतुर्थांश में कास भी क्या है आपका
धनात्मक है, लेकिन 90 की वजह से काश किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। tan 90 माइनस थीटा आते हैं, तो ये भी हमारा अभी पहले चतुर्थांश में है, 90 की वजह से tan किस में चेंज हो जाएगा, काट थीटा में। काट 90 माइनस थीटा आते हैं, तो ये भी हमारा पहले चतुर्थांश में है, तो पहले चतुर्थांश में काट भी धनात्मक है, तो tan थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा। और कोसेक 90 माइनस थीटा आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। ये 90 माइनस थीटा के कोणों के मान हो गए हैं। यहीं पर अब 90 प्लस थीटा के लिए आ जाते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको आप लोग रब कर लीजिएगा। अब आते हैं 90 प्लस थीटा के कोणों के मान, किसके लिए, 90 प्लस थीटा के लिए। चलिए देखते हैं, साइन 90 प्लस थीटा के लिए आते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा के लिए आते हैं, तो देखते हैं पहले क्या होता है, 90 प्लस थीटा यानी कि 90 में हम कुछ जोड़े हैं। पहले ध्यान दीजिए, 0 से हम यहाँ तक आए 90 तक, सीमा हमारी यही है पहले दूसरे की, और इसमें हम कुछ जोड़ दिए, मान लीजिए एक अंश जोड़ दिए, तो हम सीमा पहली क्या कर दिए, लांग गए, लांग के किस में आ गए, दूसरे में आ गए। जब दूसरी सीमा लांग के दूसरे में आ गए, तो साइन क्या आपको मिल गया, पॉजिटिव है, तो पहले पॉजिटिव लगा दीजिए। लेकिन 90 की वजह से आपको हम बताएं किस में चेंज हो रहा है, साइन कास में चेंज हो रहा है, तो यह किस में चेंज हो गया, कास में, ये हो गया कास थीटा। इसी प्रकार से कास 90 प्लस थीटा आते हैं, तो ये अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक 90 गए, कुछ सीमा लांग गए, दूसरे चतुर्थांश में पहुंच गए। दूसरे में कास क्या आपको दिखाई दे रहा है, माइनस दिखाई दे रहा है, तो माइनस लिख दिए, और 90 की वजह से कास किस में चेंज हो गया, साइन थीटा में हो गया। tan 90 प्लस थीटा आते हैं, तो tan 90 प्लस थीटा के लिए हम आते हैं क्या, दूसरे चतुर्थांश में आ गए 90 प्लस थीटा, और दूसरे चतुर्थांश में tan भी माइनस है, तो माइनस लगा दिए, लेकिन 90 की वजह से tan किस में चेंज हो गया, काट थीटा में। इसी प्रकार से काट 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा हो जाएगा, और सेक 90 प्लस थीटा जो हो जाएगा आपका माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। लेकिन कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक क्या है दूसरे चतुर्थांश में, धनात्मक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। तो पहले चिन्ह लगाते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कहाँ पर वह चेंजिंग होता है। तो इस पर आधारित हम कुछ ऐसे प्रश्न देखते हैं, इस पर आधारित जैसे कुछ प्रश्न हम देखते हैं, जैसे हम दे दिए कि साइन हमारा 120 अंश का मान निकालिए, साइन 120 अंश का मान। तो साइन 120 अंश को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 30 अंश। तो साइन में हम कुछ 90 में कुछ क्या जोड़े हैं, जोड़े हैं 90 प्लस 30 अंश। तो 90 में कुछ जोड़े हैं, तो 90 यहाँ तक गया, जोड़े हैं तो कुछ 30 अंश जोड़े हैं, 30 में आ गए, तो किस में आ गए, दूसरे चतुर्थांश में आ गए। जब दूसरे चतुर्थांश में आ गए, तो साइन का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 90 की वजह से साइन किस में चेंज हो जाएगा, कास में चेंज हो जाएगा। तो कास और थीटा की जगह हमारा कितना है, 30 अंश। तो कास 30 अंश, कास 30 अंश का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, कड़ी में 3/2। वैसे आपको 120 अंश का मान मालूम नहीं था। फिर आते हैं, जैसे हम दे दिए कास 150 अंश, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कास 90 प्लस 60 अंश लिखेंगे। और 90 की वजह से कास किस में चेंज हो गया, दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में गए तो कास 90 की वजह से चेंज हो जाता है। तो पहले चेंज होगा, कास क्या है दूसरे चतुर्थांश में, माइनस है, तो माइनस लिखिए। 90 की वजह से किस में चेंज हो गया, साइन में। और थीटा की जगह क्या है, 60 अंश, तो साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान हो गया कड़ी में 3/2। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ इस पर आधारित हम आपको प्रश्न बता रहे हैं। जैसे आपको हम दे दिए कि कास हम आपको दे दिए 210 अंश, कास 210 अंश दे दिए हैं। कास 210 अंश के लिए आते हैं, सॉरी अभी देखते हैं, तो अभी वहां तक पहुंचे नहीं। 180 प्लस 30 के लिए हम आते हैं इधर, tan
135 अंश। tan 135 अंश क्या आपको लिख सकते हैं, इसको हम tan 135 अंश को हमेशा 90 के रूप में या 270 के रूप में या 180 के रूप में या 360 के रूप में आप बनाएंगे, उससे आगे कुछ नहीं बनाएंगे। तो tan इसको 90 प्लस 45 अंश लिख सकते हैं। अब बताइए 90 में कुछ जुड़ा है तो किस में पहुंच गए, दूसरे चतुर्थांश में पहुंच गए। दूसरे चतुर्थांश में tan क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो माइनस दिखाई दे रहा है, तो माइनस लगा दीजिए। tan किस में चेंज हो रहा है आपका, 90 की वजह से काट में चेंज हो रहा है, तो काट हो गया। थीटा की जगह कितना है 45 अंश, तो काट 45 अंश, तो काट 45 अंश का मान 1 होता है, तो ये हो गया -1 हो गया। तो इस प्रकार से आपको जो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, इसको समझ लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को मैं इस पर आधारित एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न अगले दिन हल कराऊंगा, लेकिन इसको आप लोग समझ के हल करिएगा पूरा बढ़िया तरीके से। फिर इसके बाद मैं पिछली वीडियो में एक बार समझा के तब इसकी एक्सरसाइज को हम क्या करेंगे, हल करेंगे।